परमात्मा ने इस संसार को बड़ी ही सुंदरता की मिट्टी से बनाया है। और इस धरती की सुंदरता पता है क्या है? करुणा। ये करुणा एक ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के अंदर भर भर के प्रभु ने डाली है। और जब हम इस करुणा से ओत-प्रोत होकर कुछ भी करते हैं तो सृष्टि में चमत्कार होते हैं। और चाहे हम धार्मिक भावना से देखें, चाहे मनुष्य बनकर देखें या किसी भी तरह से देखें, ये करुणा है जो मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाती है, संवारती है और अच्छा बनाती है। इसका मैं एक टेक्निकल रीज़न भी आपको बता दूं। जिस इंसान का अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र बहुत बड़ा होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और वो जो मुंह से बोल देता है ना दुआ, वो भगवान बड़े दिल से पूरी करते हैं। और ये हार्ट चक्र पता है कैसे बड़ा होता है? जब इस हार्ट चक्र के अंदर करुणा भरी हुई हो। तो ये करुणा बहुत ज़रूरी है। आपके सामने कोई लड़खड़ा कर चल रहा है, आप उसे सहारा दें। आपके सामने कोई जा रहा है और उस पर सामान इतना ज़्यादा है कि बोझ नहीं उठा सकता, तो उसे सहारा दें। किसी दुखी गरीब को अगर आप कोई सहायता दे सकते हैं तो ज़रूर करें। भाई बड़े बड़े शोरूम्स में तो हम बार्गेनिंग करते नहीं हैं। 40 रुपए के चिप्स के पैकेट को हम चुपचाप खरीद लेते हैं, लेकिन जब ख़रीदने की बारी आलू की आती है तो टोकरी में आलू रखे बैठे हुए से हम बार्गेनिंग करना नहीं बंद करते। तो वो चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि कुछ चीज़ें दया के आधार पर इस दुनिया में चलती हैं। बारिश से भीगते हुए लोगों को दरवाजे पे ही खड़ा होने दीजिए, अंदर बुलाकर एक ग्लास पानी नहीं पूछ सकते। अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से आपका सामान डिलीवरी करने के लिए जो आ रहा है, धूप में चल के आ रहा है, एक गिलास पानी तो पूछ लीजिए। इसमें हम कम तो नहीं पड़ जाते, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा एक्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा ज़िंदगी में करुणा को जगह दें। मैं देखती हूँ आजकल लोग जानवरों के प्रति बड़े क्रूर हो रहे हैं। ये गंदगी फैलाते हैं, ये करते हैं। लेकिन आपको पता है, दिल्ली के अंदर जो कूड़े के पहाड़ों का जिक्र हो रहा है, वो किसी जानवर ने नहीं बनाए हैं। उसे बनाए हैं इस 2 पैर वाले जानवर ने, मनुष्य ने। क्योंकि मनुष्य ही तो यूज़ करता है ना प्लास्टिक की बॉटल, प्लास्टिक के डब्बे, चिप्स के पैकेट्स। तो ये हमारा बनाया हुआ है। तो किसी भी जानवर को गंदा कहने से पहले आप अपने शहर के पड़े हुए कूड़े का एक बार एनालिसिस कर लें, उसमें आपका कितना कंट्रीब्यूशन है और जानवर का कितना कंट्रीब्यूशन है, आपको जवाब मिल जाएगा। दिल बड़ा कीजिए। धरती माता तो अपने आप को पूरा का पूरा आपको सौंपे बैठी है, जिसके ऊपर आप सीमेंट लगाकर उसकी उर्वरा शक्ति को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते। और आप अपने बड़े आलीशान मकानों के भीतर एक 2 बाई 2 का टुकड़ा किसी जानवर के लिए छोड़ने से घबरा जाते हैं। जानवर छोड़िए, पेड़ पौधे तो कुछ नहीं कहते, आजकल तो उन्हें भी कटवाने पे तुले पड़े हैं लोग। तो दिल बड़ा कीजिए, इससे ही सुकून मिलता है। अब मैं बात करती हूँ साल को अच्छा बनाने की टेक्निक। एक प्लेन पेपर ले लीजिए, वाइट कलर का। किसी भी रंग का पेन ले लो, जो रंग आपको पसंद हो वो ले लो। जो आपके पास इस समय है उस पेन को ले लो। फिर उस पेपर के ऊपर एक प्यारी सी चिट्ठी लिखें परमात्मा के नाम। जो आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, आपकी अच्छी आदतें, आपकी बुरी आदतें, उन सबको उस पर पॉइंट आउट करो और लेटर की शुरुआत करो। हे परम पिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि नमन। ओ डियर गॉड, आई प्रे टू यू, प्लीज़ रीड माई लेटर एंड हेल्प मी इन दिस। या आपकी जो भी भावना है उसको आप भगवान को, परमात्मा को, गॉड को उसमें कॉल करें और उसमें लिखना शुरू करें। जैसे जैसे आप लिखना शुरू करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सच में आप एक अपने भीतर की गहराइयों में उतरते जा रहे हैं
और आप महसूस कर रहे हैं कि एक्चुअली आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, और वो सब आप लिखते चले जाएं। 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, जितना भी हो लिखें, बड़े खुले मन से लिखें। ये हमारा मन ना बृहद आकाश की तरह है, तो इसको अच्छे से लिखें। फिर उसके बाद उस लेटर को लें, उस पत्र को लें, उस चिट्ठी को लें और भगवान के चरणों में रख दें। उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार फिर से अपनी सभी प्रार्थनाओं को दोहराना है। अब उस लेटर को एक मोमबत्ती जलाएं, उसके सहायता से उसे जला देना है। उसको जलाकर उसकी जो ऐश होगी, उसकी जो राख होगी, उसे ले जा कर के किसी बहते हुए पानी में डाल दें। और ये अगर बहता हुआ पानी उपलब्ध नहीं है तो फिर उसको आप हवा में उड़ा सकते हो। तो ये एक बहुत सरल तरीका है जिससे आप अपने आने वाले साल को सुंदर बना सकते हैं। और एक बात याद रखें, आपके विशेज़ जो है ना वो ग्राउंडेड होनी चाहिए। इतनी बड़ी कोई विश ना रख दें जैसे कि आप ये ना लिख दें कि अगले साल अंबानी का पूरा एम्पायर मेरा हो गया। तो वो ध्यान में रखें कि जो हो सकती हैं वो चीज़ें करें और फिर उसे बहुत प्यार से इस तरह से उसके अंजाम तक पहुंचाएं। और जब उसे आप हवा में छोड़ रहे हो तो आपका इंटेंशन हो कि मेरा जो मैसेज है अब वो यूनिवर्स में मिल रहा है और अब ये एक शेप लेकर वापस आएगा। तो ये एक बहुत छोटी सी टेक्निक है और मैं और भी टेक्निक्स धीरे धीरे शेयर करती जाऊंगी। आशा करती हूँ आपका साल बहुत अच्छा गुजरे। इसे लेटर थेरेपी भी कहते हैं। तो आई होप ये आपकी मदद करे। थैंक यू। मैं ऋतु कौशल। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं kaushalreiki@gmail.com पर। थैंक यू।